हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। कल बच्चों हमने आप लोगों को बता नहीं पाया कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोग सभी लोग जुड़ जाएं। आज जो डिस्कशन होगा हमारा वो एनआरए और सीईटी पर होगा। इस पर व्यापम पर क्या असर होगा उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको शेयर कर दें। सभी लोग इसको शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज थोड़ी सी क्लास हमारी इस वजह से लेट हो गई क्योंकि आज आपको मालूम है शहर में सीएम साहब आए हुए थे, तो ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ। तो इसीलिए 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। बाकी आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं। बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के समझ आपको क्या बताने वाले हैं, आपको एक एक फैक्ट बताने वाले हैं एनआरआई के बारे में और सीईटी के बारे में। हम जानेंगे आज सीईटी और इस पर हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं पर क्या असर होगा, क्या इस पर फर्क पड़ेगा, उस पर हम बहुत अच्छी से डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अब लिंक को शेयर कर दें। चलिएगा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं, आज सैटरडे है। हमने आपको बताया था जो हमारी क्लास चलेगी वो चला करेगी मंडे टू फ्राइडे। बाकी सैटरडे संडे को टेस्ट हुआ करेगा, बट टेस्ट आज नहीं ले रहे। टेस्ट हम कल लेंगे, आपका कल टेस्ट डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित टॉपिक और बहुत ही बड़ा जो रिफॉर्म किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने जो सहमति दी है उस पर क्या बच्चों के कैरियर पर असर पड़ेगा उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है जल्दी से जल्दी बच्चों को जोड़ दें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक जो कहा गया ऑफिशियल तौर पर, ये हमने मेरे प्यारे बच्चों माई गवर्नमेंट मेरी सरकार ऐप से, वहां से हमने जो गवर्नमेंट ने पॉइंट रखे हैं इसके बारे में, वहां से हमने डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ है और उसके हम एक एक फीचर्स को, पॉइंट को आपको समझा रहे हैं। इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता जाऊंगा। और बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे संबंधित बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, वो भी डाउट मैं लिख के लाया हूं। फिर मैं वो डाउट आपको क्लियर करूंगा और फिर आपको लाइव आपके डाउट लूंगा। तो प्लीज बच्चों बने रहिएगा। देखते हैं पहला पॉइंट इन्होंने कहा गया है। पहला पॉइंट कहा गया है कि साहब इनिशियली द एनआरए कंडक्ट सीटी ट्वाइस। ये यार इसका मतलब है शुरुआत में जो एनआरए, एनआरए और सीटी है क्या, पहले तो आप ये समझिए। एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एनआरए का गठन कर दिया गया है। यानी कि ये एनआरए आपका सीईटी कराएगी एग्जाम। मतलब सीईटी मतलब क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब 3 का बोला गया है केंद्र में। किस किस का, एक रेलवे का मेरे प्यारे बच्चों, पहले बात को समझ लो। एक रेलवे का, दूसरा एसएससी का, और तीसरा आपका बोला गया है व्यापम का। व्यापम का शिवराज मामा ने बोला है। फिर से मैं लिख देता हूं कौन कौन सी, आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी। चलो जुड़ गए, चलो जुड़ गए सभी लोग जी। मेरे प्यारे बच्चों, श्वेता सोनी जी, मैंने आपको बताया कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चला करेगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चला करेगी। सैटरडे संडे को हम लोग पेपर डिस्कस किया करेंगे। कभी एमपीएसआई का, कभी जेल प्रहरी का, कभी आपका पुलिस कांस्टेबल का, कभी आप किसी का पेपर डिस्कस करेंगे सैटरडे और संडे को। मंडे टू फ्राइडे जो क्लास चल रही थी वो चलेगी। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो लाई है गवर्नमेंट आपकी सरकारी नियुक्तियों पर, नौकरियों पर, क्या इसका असर होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि नौकरी तब मिलेगी जब हम इन चीजों को समझ लेंगे। तो प्लीज इसीलिए
इसीलिए हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। ये हमने बताया कि सर हमने ये माई गवर्नमेंट ऐप से डाउनलोड किया है, क्या पॉइंट है वो बताने वाले हैं। हमने बताया केंद्र सरकार ने आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी का की जो अलग अलग पेपर होते थे, अब वो पेपर एक ही एजेंसी कराएगी, जिसे नाम दिया गया है एनआरए, जिसे नाम दिया गया है एनआरए, जिसे नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों एनआरए। और इसको पेपर कराने का काम कौन करेगा भाई? सीएटी करेगी। अब ये होगा कैसे, क्या क्या कहा गया है, इन बातों को हम समझते हैं। पहले बोला गया है कि भैया जी इनिशियल द एनआरए कंडक्ट सीटी ट्वाइस ए ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपका एक साल में कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखा है उन्होंने, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जनरेशन ऑफ नंबर एडमिट कार्ड, डिस्प्ले मार्क। मतलब कि आपके जो एडमिट कार्ड के बाद जो आपका नंबर होगा, जो नंबर आएंगे, जो पेपर दोगे एडमिट कार्ड के बाद, उसके नंबर आपके आएंगे और वो डिस्प्ले होंगे और वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। ये ध्यान रखना, 3 साल तक वैलिड रहेंगे। इस बात को आप लोग समझ लेना। क्लियर है? अगला पॉइंट है, बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। मतलब जो आज देख रहे हो 2.5 करोड़ फॉर्म गिर रहे हैं, 1.5 करोड़ फॉर्म गिर रहे हैं, 2 करोड़ फॉर्म गिर रहे हैं रेलवे में, तो ये बल्क में जो बच्चे जा रहे हैं वो बल्क में बच्चे ना जाएं, इसीलिए उन्होंने ये सीटी का गठन किया है। ये सीटी इसीलिए लाया है। ये क्या करेगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या करेगा? ये आपको पेपर करा देगा। उसके बाद में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको ही सेकंड काउंसलिंग के लिए या सेकंड मेंस के लिए, क्योंकि इनमें सब में बेटा आप लोग जानते हो 2 पेपर होते हैं, प्री प्लस मेंस होता है, आपको पता है। ठीक है, इसकी आगे की अगर हम बात करें, अगला बात कही गई है, स्टैंडर्ड कैरिकुलम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्ट इन ए मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। आपको पता है कि भारत में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन जो पेपर आएगा वो आपको कितनी भाषाओं में लिया जाएगा? आपकी भाषाएं होंगी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी भाषाएं होंगी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 12 भाषाओं में लिया जाएगा। एक एक बात को समझते चलना। क्लियर है? सीटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड 3 ईयर। मैंने अभी बताया इसका कितने साल तक का वैलिड होगा? 3 साल तक। अगर आप पास हो जाते हो, अच्छे स्कोर आते हैं, तो आप 3 साल आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। आगे बोला गया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। मतलब इसका है कि कोई भी कैंडिडेट कितने बार भी पेपर दे सकता है, साल में 2 बार होगा। आप जब तक आप एलिजिबल हो, मतलब अगर मैं कहूं जनरल का बच्चा 18 साल से 28 साल तक भर्ती देख सकता है। इस बीच वो चाहे कितने बार भी पेपर दे दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप कितने बार पेपर दोगे। क्लियर है बात? मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं इसको। और रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में जो रहता था वही दिया जाएगा। अगली स्लाइड देखें। कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चूज। मतलब कैंडिडेट अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। तो इसमें फैसिलिटी क्या दी गई है? सेंटर वाइज। अभी क्या होता था, जैसे मैं ग्वालियर का हूं तो मेरे भोपाल पटक दिया, इंदौर पटक दिया, कहीं पटक दिया। या रेलवे का अगर मैंने फॉर्म डाला तो अगर मैंने सिकंदराबाद डाला है, सिकंदराबाद चूज किया है, तो सिकंदराबाद पेपर देने जाना पड़ता था। लेकिन बेटा क्या होगा अब? आप डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर, कम से कम एक सेंटर आपका स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को वहां पर दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चों के पैसे बचेंगे, ट्रेवल्स में जो आपके पैसे खराब होते थे वो बचेंगे, सेव होंगे। ये सारी चीजों देखते हुए आगे बोला गया है, करेंटली गवर्नमेंट जॉब मल्टीपल एजेंसीज। मतलब यह है कि आपकी मल्टीपल, जो आपने एक बार सीटी दे दिया, मान लो आपने एक सीटी दिया, समझना बात को, सीईटी एग्जाम दिया और आपने पास किया। मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा, आप बने रहिए, धीरे धीरे समझिए। सीटी दिया, आप पास हो गए, ठीक है बच्चों, लेकिन आपके इतने नंबर नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आप क्या करोगे मालूम है आपको? आपको जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां होंगी वहां पर भी आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि ये सीटी पास करने पर आपको प्राइवेट जॉब में जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो लड़कों को लेने लग रही होंगी। इसके ये फायदे होंगे, इसीलिए उन्होंने बोला है एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट
कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द टायर फर्स्ट एग्जाम मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब जितनी सारी हैं, मतलब एसएससी देना उसके लिए प्री दो, रेलवे देना उसके लिए प्री दो, आईबीपीएस देना उसके लिए प्री दो, सबके लिए प्री देने की आवश्यकता नहीं है। यही सबके लिए आपका प्री एग्जाम है, उसके बाद आप जिसमें एलिजिबल होंगे वहां पर करेंगे। ठीक है भाई। एनआरए विल रिड्यूस बर्डन कैंडिडेट एज आल्सो रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। जो इन एजेंसियों पर एकदम बर्डन आ जाता था, कोई भी भर्ती निकली तो आईबीपीएस में भी बंदा भर रहा है, रेल में भी भर रहा है, सब में जा रहा है। तो हो क्या रहा था, जब बच्चा सब में पहुंच रहा था तो वही बच्चा रेलवे का दे रहा, वही बच्चा आप आईबीपीएस का दे रहा, वही बच्चा सब में दे रहा। तो बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा था, तो पेपर कराने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और समय भी बहुत लग रहा था। इससे क्या होगा, भर्ती फास्ट होगी और समय कम लगेगा। क्लियर है। रिड्यूस टाइम टेकन इज सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि जो मैंने जैसा बताया आपको कि जो टाइम टेकन प्रोसेस है सिलेक्शन की, वो बिल्कुल कम हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन, कम समय में भर्तियां होने लग रही होंगी। क्लियर है, कोई डाउट? अब दिख रहा है, ठीक है भाई। नया पैनल है, नई है, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। नहीं नहीं, चलो अब ये देखिए, ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर का एक ट्वीट है, इसको मैं दिखाता हूं। जितेंद्र सिंह को आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। सीटी से सफल उम्मीदवार की सूची का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। दोस्तों दिमाग लगाना, जितने भी मध्य प्रदेश छोड़ करके, क्योंकि मध्य प्रदेश के आपके मामा जी ने ये घोषणा कर दी है क्या, कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो सीटी को लागू करेगा। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना आप लोग, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने सीटी लागू कर दिया। ये घोषणा आपके सीएम साहब ने कर दी, यानी कि अब आपकी भर्ती प्रक्रिया सीटी के द्वारा की जाएगी। तो पीवी का क्या होगा, भर्ती प्रोसेस क्या होगा? मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। अब अगर क्वेश्चन का मैं एक एक करके जवाब दूंगा, आप पहले मेरी बात को सुन लो। जो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है पहले वो सुन लो, फिर बच्चों के जो डाउट है वो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश में है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है। अब आपके जो डाउट हैं एक एक करके मैं क्लियर करता हूं। मैं, कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके पूछे हैं। पहला पॉइंट कि सर ये लागू कब होगा, आराम आराम से चीजें समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लागू होगा 2021 से। बच्चों के दूसरा डिमांड क्वेश्चन ये था कि एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि इसका जो एग्जाम होगा वो एक साल में 2 बार होगा। ठीक है। दूसरा, आपका एग्जाम का, आप समझ रहा हूं कि आप पूछ रहे होंगे सिलेबस क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक गवर्नमेंट ने सिलेबस का डिस्कशन इसके बारे में नहीं कहा है, किया है, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ एजेंसी ऐसी हैं जैसे आईबीपीएस। कई बच्चे आईबीपीएस को नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं। आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि जो जितनी भी बैंकें होती हैं उन सबका एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस संस्था का नाम है आईबीपीएस। अब उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या है, जो रूरल बैंक होती है उसमें हिंदी आती है, एसएससी में हिंदी नहीं आती है, लेकिन जीडी का जो पेपर होता है उसमें आती है। तो उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है मेरे हिसाब से सिलेबस जो होना चाहिए वो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी का भी कहीं ना कहीं वेटेज आना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी कोई इसका क्लियर नहीं है,
हो सकता है मैथ आपका 30 का हो, रीजनिंग 30 का हो, जीएस 30 का हो, इंग्लिश 30 का हो और आपकी हिंदी भी 30 का हो। इस तरीके से टोटल जो कट नंबर बनेंगे वो बनेंगे 150 नंबर का पेपर, ऐसा बनना चाहिए 150 का। अब इसमें जो बच्चे पास होंगे वो बच्चे पास होंगे जो 60% नंबर लाएंगे, यानी इसका 60% आप परसेंट पढ़ ही रहे हो तो आपको पता है कि कितना होता है, 90 होता है। यानी 90 नंबर लाने वाला बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा, जैसे सीटेट वगैरह अन्य एग्जामों में होता है। हाँ या ना, इतनी समझ में आई। लेकिन इसका होगा क्या, इसको वैलिड मान लिया जाएगा, 3 साल के लिए पास हो गया, यानी आप बार बार एग्जाम नहीं देना। इसका मैं बहुत डिटेल में समझना होगा सर, आप सोचें कि आप एक बार में चीजें समझ जाएं तो नहीं समझ पाएंगे, इसको बहुत डिटेल में समझना होगा, बहुत डिटेल में। इसके फायदे साइड इफेक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैं आईबीपीएस भी निकाल चुका हूं, मैंने रेलवे भी निकाला है, मेंस दिया है, मैंने एसएससी का भी मेंस इंटरव्यू भी दिया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको चीजें समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं 10 सालों से इसमें कार्यरत हूं। ठीक है बच्चों, क्या साइड इफेक्ट होगा मैं बताता हूं। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं। आपको तीसरा पॉइंट बच्चों का आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस भाषा में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर, आपको पता है कि 8वीं सूची के अंतर्गत आपने जी से पढ़ रखा होगा 22 भाषाएं होती हैं, लेकिन इसमें 12 भाषाओं में मान्यता दी गई है, यानी कि पेपर जो बनेगा वो 12 भाषाओं में बनेगा आपका। क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन है इसका कट ऑफ कितना रहेगा, तो स्कोर मैंने बता दिए 60%। अगला आएगा वैलिडिटी कितनी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 3 साल तक की, 3 साल तक की होगी। ठीक है। अब इसमें चांस कितने मिलेंगे, अगर आपकी एज पूरी नहीं हुई है तो आपको चांस अनलिमिटेड है। यूपीएससी जैसा कोई मामला नहीं है 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट, आप जब तक आपका नहीं हो रहा है तब तक आप दे सकते हो। क्लियर है। सेंटर, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यह बहुत अच्छा कदम रहा है, सेंटर इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेंगे, आपको बाहर जाके कहीं भी नहीं जाना, आपको अपने जिले में सेंटर इसका उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको पेपर देने की सहूलियत रहेगी। ठीक है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। सर इसका अब लेवल की बात करते हैं कि इसका लेवल क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चों। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो लेवल की बात करने जा रहा हूं कि इसका लेवल क्या होगा। तो इसको 3 लेवल में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला 10th, 12th और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो बच्चे एसएससी जीडी वगैरह देते थे या एमटीएस मल्टीटास्किंग देते थे, या आपका जो भी 10th से भर्तियां निकलती थी एसएससी के अंतर्गत, जो भी आपकी पुलिस फोर्स की भर्तियां निकलती थी, कई बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे जो लग भी गए हैं और उन्हें पता भी होगा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह में लगे हुए हैं, उन्हें मालूम होगा। तो वो 10th से भर्तियां निकलती थी, तो उनका लेवल अलग होगा, यानी कि उनका सीईटी अलग होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आवाज वगैरह आ रही है बच्चों। 12th का जो बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लरिकल लेवल के टेस्ट दिया करते थे, जैसे कि मैं लिखूं डीईओ या क्लरिकल लेवल के जो टेस्ट दिया करते थे मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वैकेंसी 12th से निकलती थी, तो उसके लिए आपको 12th के लिए सीईटी अलग देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन वाले बच्चे, जैसे सीजीएल की भर्ती निकलती थी, सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, या मैं कहूं बैंक पीओ की जो भर्तियां निकलती थी वो ग्रेजुएशन से निकलती थी, तो उनके लिए बच्चों को ग्रेजुएशन वाला सीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 10th के लिए अलग सीईटी की व्यवस्था की गई है, 12th के लिए अलग सीईटी की व्यवस्था की गई है और ग्रेजुएशन के लिए अलग सीईटी की व्यवस्था की गई है। तो फिर क्या ये होगा कि ग्रेजुएशन वाला बंदा जो एक बार सीईटी पास कर लेगा ग्रेजुएशन वाली, क्या इसमें अप्लाई होगा? जी नहीं होगा। ये बात दिमाग में घुस लीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 12th के लिए जाना है तो 12th वाला आपको सीटी फाइट करना पड़ेगा, 10th के लिए जाना है तो 10th वाला करना पड़ेगा। तो आपको ये व्यवस्थाएं समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं।
तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बच्चों को धीरे 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 जो जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को ये बता दूं कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अब बयान करने वाला हूं बेटे प्यारे बच्चों। 2008 से 2011 के बीच मैं एक्सपीरियंस जो से बयान करने वाला हूं वो करने वाला हूं IBPS के बारे में, क्योंकि मैंने ये निकाला हुआ भी है और दिया हुआ भी है। IBPS का मतलब होता है इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसकी जिसकी स्थापना 2011-12 में की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, जो 19 बैंकों का एक साथ पेपर कराती थी और इसमें SBI सम्मिलित नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि जब 2010 में, मुझे आज भी याद है, जब SBI के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों भर्ती निकाली गई थी 20,000 भर्ती निकाली गई थी, और तो एक बहुत बड़ा स्कोप बन गया था बच्चों के लिए। तो हर एक बैंक में भर्ती निकल रही थी उस समय, और बच्चा जाके अप्लाई कर रहा था बैंक में, बड़ा तगड़ा रुझान था। और जो रुझान जो बैंकिंग सेक्टर में रहा है बच्चों का 2011 तक, जैसे ही 2011 में इसकी स्थापना हुई IBPS की, तो एक कंडक्ट इससे SBI बाहर रहा। तो हुआ क्या, बच्चों को एकदम रुझान गिर गया, और हुआ क्या, सारा बच्चा कहां कूद पड़ा, आपका SSC में कूद पड़ा। बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से, ऐसा हुआ क्यों, हुआ ये, हुआ क्यों समझना, हुआ ये, मैंने खुद उस पेपर को क्वालिफाई किया हुआ है। क्वालिफाई करने के बाद मान लो, क्वालिफाई मैंने आपको बताया कि 60% में क्वालिफाई हो जाएगा, मेरे 60% मार्क्स आ गए, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं CT क्वालिफाई कर लिया, CT क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये बैंकें तभी आपको बुलाती थी जब आपके टॉप लेवल के मार्क्स होते थे। बात को समझना, टॉप लेवल के मार्क्स होते थे तभी आपको बुलाती थी। आप स्कोर कार्ड लिए 3 साल तक बैठे रहो, कहीं कुछ नहीं होना, जब तक आपके मेरिट लाइक मार्क्स नहीं होंगे, जब तक आपको, तो बच्चा पास करने के बाद भी बैठा रहता था, इसलिए बच्चे का रुझान कम हुआ। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो IBPS ने दिया है, उसका मैंने आपको बयान किया है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आप लोग, थोड़ी सी मैं बात और बताता हूं कि मैंने आपको बताया कि MP जो है, मध्य प्रदेश, तो पहला राज्य है, पहला राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्टेट है ये, जिसने आपका, ये फर्स्ट स्टेट जिसने तुरंत क्या कर दिया है, घोषणा कर दी है कि हम CET लागू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने CET लागू किया। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात, क्लियर है भाई? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने CET लागू किया। तो अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा क्या, क्या मध्य प्रदेश में PV खत्म हो जाएगा, व्यापम खत्म हो जाएगा? व्यापम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे मुंह से आज भी व्यापम निकलता है। क्या PV बंद हो जाएगा? क्या CET के थ्रू नियुक्तियां होंगी? अभी इस पर मध्य प्रदेश शासन ने कोई ऑफिशियल तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन होगा ये कि जो भी आपकी बच्चे होंगे मध्य प्रदेश के, क्योंकि एक तो उन्होंने अच्छा काम ये किया, काम ये किया मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनका मूल निवासी अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी लड़ाई आपको 7 मई, आपने देखा भी होगा जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, 2016 को स्टार्ट की थी ग्वालियर से। मैं पहला ऐसा शिक्षक था जिसने हजारों युवाओं की अगुवाई की थी, और मैंने कलेक्ट्रेट में और CM साहब को ये नोटिस दिया था कि आप इसको क्या कर लें, हटा लें। जो ओपन भर्ती हुआ करती थी उसको मांग को लगातार 4 सालों से लड़ते आ रहे हैं हम सभी लोग, और इसमें आखिरकार हमें सफलता मिली। तो पहला काम तो ये अच्छा हुआ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कि भैया जी वो क्या कर रहे हैं, अब वो मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें मध्य प्रदेश को ज्यादा युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कंपटीशन आपके बच्चों से होगा और वही बच्चे लिए जाएंगे, और इसका डाटा गवर्नमेंट देगी, क्या होता है कैसे होता है तब हम इस पर चर्चाएं करेंगे। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी इसके बारे में, NRA और CET के बारे में, तो आई होप कि मैं आपकी डाउट्स बहुत सारे क्लियर कर पाया होगा। अगर कोई भी आपके पास डाउट रह गया है, देन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट के थ्रू। जी पूछें, आपको कोई डाउट है?
जी बताइए जरा, आपको सीटी एनआरए के बारे में कोई डाउट है किसी को? कुछ आप पूछना चाहते हैं? क्लासेस तो चलेंगी बेटा, कल अपना पेपर कराएंगे। कल सभी बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें। कल हम लोग जेल प्रेरी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और मंडे को जो क्लास चल रहा था टाइप आपका परसेंटेज का टाइप 4, मतलब अपना नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई डाउट है? नो डाउट मनीष सोनी। सर आईबीपीएस में प्री प्लस मेंस होगा फिर? नहीं नहीं बेटा, ये प्री का काम खत्म हो गया, प्री का काम खत्म हो गया। ओनली जो होगा बेटा मेंस होगा, केवल मेंस होगा। चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, और चाहे वो आपका एसएससी हो, ये तीनों में ये आपका बच्चों खत्म हो गया, प्री खत्म हो गया। ठीक है, आगे। सर एमपीपीएससी भी इसके अंडर आएगा? नहीं नहीं दोस्तों, यूपीएससी और एमपीपीएससी बिल्कुल अंडर नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। एमपीपीएससी बिल्कुल अंडर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये केवल उन भर्तियों के लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों जो बी और सी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, जो बी और सी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें गजिस्ट्रेट पद नहीं आते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और कुछ पूछना चाहते हैं? अरविंद सिंह, नो डाउट। सर और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? कोई डाउट हो एनआरए और आपको, एनआरए और सीईटी के बारे में? हाँ सर, लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2020 में आएंगी क्या? 2020 तक जो प्रोसेस था वही चलेगा। लेबर इंस्पेक्टर सर वैकेंसी की तो मैं अभी नहीं बता सकता, मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठा हूं, बट उम्मीद ये है कि वैकेंसी आनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दुनिया कायम है। आलोक झा, एग्जाम इल पूरा लिखो। हाँ, जो एग्जाम होगा मैं, भाई आलोक आप तो नौकरी ले चुके हो ना, सीआईएसएफ में हो आप, मुझे आज ही बात हुई है। ऑब्जेक्टिव होगा, आलोक तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। क्या किसकी? सॉरी आलोक, किसकी तैयारी कर रहे हो जरा कमेंट करना। आलोक जा किसकी तैयारी कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव होगा भाई, ऑब्जेक्टिव, सारे आपकी चीजें ऑब्जेक्टिव होंगी। थैंक्स सर, ओके वेलकम। सर एमपी टेट एग्जाम 26 सितंबर को होगा। लोको पायलट के कितने पेपर होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। लोको पायलट जो है टेक्निकल के अंतर्गत आता है, और ये जो है आपका सीटी, सॉरी मैं टाल देता हूं, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। लोको पायलट, जो लोको पायलट मेरे प्यारे बच्चे आता है वो टेक्निकल के अंतर्गत आता है, और ये टेक्निकल में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? ये टेक्निकल के अंतर्गत आता है, इसमें आपका सीईटी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? और कोई डाउट? जेल प्रहरी का क्या होगा सर? नहीं, जो बेटा बताया ना कि ये 2021 में अप्लाई होगा। अभी जो भी भर्तियां आएंगी 2020 तक, सारी भर्तियां यथावत रहेंगी, यथावत, सेम सेम पेपर होगा, सेम पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई। असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं भैया आलोक जहां। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो लग चुके हैं ऑलरेडी, अब वो अधिकारी के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं सर। अधिकार अब ऑनलाइन आने से ये हुआ, जो 10 साल पहले पढ़े थे, ये आलोक बच्चा हमारा 10 साल मित्र ही है हमारा। हम लोगों ने संघ में कॉलेज किया, हमने इसको पढ़ाया, इसकी जॉब लग गई, हमारी नहीं लग पाई, हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये 10 साल पुराना बच्चा है जो पढ़ाया था एक बहुत ही उसमें, अब वो फिर से पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो एमपी पुलिस में लग गए, वो एसआई बनना चाह रहे हैं, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाह रहा है, तो उसकी जितनी मुझसे हेल्प होगी वो जरूर करेंगे। ठीक है भाई। एमपी टेट का बताओ गुरु। एमपी टेट का तो अभी 21 सितंबर ही आप मान के चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि कोरोना के कारण हम
अपने जीवन को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी नीट और जेई के एग्जाम के बच्चों ने विरोध किया था कि कोरोना काल में इसको पोस्टपोन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उन्होंने मना कर दिया। यही कारण है कि जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे यथावत रूप से अपने समय पर कराए जाएंगे। क्लियर है? 21 नहीं सर, 26 सितंबर। हाँ जो भी यार, 26 21 सितंबर है ना, समझदार हो। पैटर्न पर एग्जाम नहीं होगा आईबीपीएस में? नहीं, 2020 में होगा, 2021 से बेटा लागू होगा तभी तो पैटर्न बदलेगा यार। लागू हुआ नहीं, पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ भाई, लागू होगा 2021 में और पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? और कोई डाउट? सेशन खत्म करें अब? समझ में आ गया? थैंक्स सर। ओके सर जी, क्या आपको समझ में आई सारी चीजें? कोई डाउट है? सारे डाउट मैंने कोशिश अपनी तरफ से की है क्लियर करने के। अभी अगर कोई डाउट हो, चलो धन्यवाद, सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि हमने सारे डाउट आपको क्लियर किए होंगे। मिलते हैं कल। कल हम जेल प्रेरी का पहला सेशन लेके आएंगे, पहला पेपर डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल पेपर लेके आऊंगा मैं, उसी में हम पढ़ाएंगे। फिर आपको मंडे को जो सेशन चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, सभी बच्चों को मालूम पड़े। धन्यवाद।